अस्सलामुअलैकुम, न्यू न्यूज़ के साथ मैं हूँ फैजान भट्ट और मैं हूँ पीशे न्यासी। खबरनामे का बाकायदा आगाज़ करते हुए सबसे पहले अपने नाज़रीन को बताएंगे कि जामे कराची खुदकुश हमले की तहकीकात में अहम पेशरफ्त हुई है। कराची पुलिस को अहम शवाहद भी मिल गए। CTD सिंध ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में भी ले लिया। रिक्शा ड्राइवर भी पकड़ा गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक खातून खुदकुश बमबार शारी बलोच रोज़ाना की बुनियाद पर अपने देवर की रिहाइश गाह पर शोहर से मिलती रही। डॉक्टर हिब्तान बशीर बलोच कई माह से कराची के निजी होटल में भी मुकीम था। शुबा है शारी बलोच का शौहर भी धमाके का सहूलतकार है। वाक़े का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। जामे कराची खुदकश हमला, तहकीकाती अदारों ने खुदकश बमबार शारी बलोच के हवाले से अहम मालूमात हासिल कर ली। ज़राए के मुताबिक शारी बलोच गुलस्तान जौहर में अपने देवर के घर बच्चों के हमरा रहती थी। शोहर डॉक्टर हिब्तान बशीर बलोच शारे फैसल पर एक होटल में मुकीम था जो मुमकिन तौर पर सहूलतकार हो सकता है। शारी बलोच रोजाना अपने देवर के घर शोहर से मुलाकात करती थी। तहकीकाती टीमों ने घर पर छापा मारा मगर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। तहकीकाती अदारों ने छापों के दौरान हमलावर खातून के करीबी साथी समेत 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया है। कानून नाफिज करने वाले अदारों को हमलावर खातून के शोहर, उसकी साथी और रिक्शा ड्राइवर की तलाश है। पुलिस ज़राए के मुताबिक हमलावर खातून का शोहर डॉक्टर हिब्तान बशीर बलोच धमाके से एक रोज पहले होटल से जा चुका था। CTD सिंध ने सरकार की मदईयत में दर्ज मुकदमे में दहशतगर्दी, कत्ल और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल की है। मुकदमे में करजम तंजीम के बशीर ज़ेब, कैप्टन रहमान गुल और जुनैद बलोच समेत दीगर को नामजद किया गया है। नसीम आदिल, न्यू न्यूज़, कराची। जामे कराची खुदकुश हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश बमबार शारी बलोच के असल घर का सुराख लगा लिया है। CTD ज़राए के मुताबिक छापा मार कार्रवाई स्कीम 33 में वाक़ रिहायशी सोसाइटी में की गई है। घर से लैपटॉप और दीगर दस्तावेज़ात कब्जे में ले ली गई हैं। जी हाँ, आपको ये भी बताएं कि आपको ये अपडेट करें कि घर में कुछ हफ्ते कबल खुदकुश बमबार खातून की बहन अस्मा की शादी भी हुई थी। जामिया कराची खुदकुश हमले की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त हुई है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश बमबार शारी बलोच के असल घर का भी सुराग लगा लिया है। इसी हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए रब्ता किया है मोहम्मद हम्माद से। आप हम्माद बताइएगा, अहम पेशरफ्त हुई है, क्या अपडेट सामने आई हैं ताज़ा तरीन? जी देखें, बिल्कुल अब तक की जो इसमें अहम पेशरफ्त ये हुई है कि गुज़िश्ता रात जो है वो कानून नफज करने वाले इदारे CTD की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर एक छापा मारा है। स्कीम 33 में ये सोसाइटी है। सोसाइटी के अंदर जब यहाँ पर पुलिस पहुँची उन्होंने इस घर का मालूम किया तो इस घर के अंदर वो दाखिल हुए और यहाँ से इन्होंने जो अहम दस्तावेज़ात हासिल की हैं और उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि जो शाजी बलोच हैं ये उनके वालिद का घर है और इस घर के अंदर जो है वो जो है सरकारी गाड़ी भी जो है आती जाती देखी गई है और साथ ही साथ जो शाजी बलोच की जो बहन है अस्मा बलोच उनकी भी जो है कुछ रोज़ कबल जो है इसी घर से शादी हुई थी। जबकि अस्मा बलोच जो है वो PhD डॉक्टर भी बताई जाती हैं और ये शाजी बलोच और अस्मा बलोच जो है आपस में 7 बहन भाई भी हैं। इसी के साथ जो है CTD ज़राए का ये भी कहना है कि शाजी बलोच का जो दूसरा घर था जो गुलिस्तान जौहर में भी जो है सामने आया है, जहाँ वो 3 से 4 साल से रह रही थी। तहकीकाती टीम का ये कहना है कि अब तक की जो मालूमात के मुताबिक जो है ये जो घर पे इन्होंने जो गुज़िश्ता रात रेड की थी उस रेड खुफिया पर ये रेड की गई थी और ये मालूम हो सका कि शाजी बलोच के जो वालिद हैं वो इस घर में मुकीम थे, लेकिन छापे के दौरान इस घर से कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अब तक की जो तहकीकात है उसके मुताबिक इस खुदकुश जो बमबार थी शाजी बलोच उसका जो एक सहूलतकार है वो भी इस जो है वाक़े में गिरफ्तार हुआ है। जबकि शाजी बलोच जिस रक्शे में जामिया कराची के अंदर दाखिल हुई उस रक्शे ड्राइवर का भी पता लगा लिया और वो भी उस रिक्शे ड्राइवर का भी पता चला लिया गया है। आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। कराची यूनिवर्सिटी खुदकुश हमले में 3 चीनी बाशिंदों के साथ जामिया कराची की वैन सर्विस के ड्राइवर खालिद नवाज भी जान की बाजी हार गए। खालिद नवाज की 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। खालिद के घर की फजा सोगवार है। मजीद अहवाल जानते हैं मानिया शकील की इस रिपोर्ट में। आंखों में इंतजार लिए ये मासूम बच्चे खालिद नवाज के हैं जो अब भी अपने वालिद के साथ पेश आने वाले हादसे से बेखबर हैं। अब्बू आ जाए फिर सब खुश हो जाएंगे, सब रो रहे हैं। खालिद नवाज भी उन 4 अफराद में शामिल हैं जो गुज़िश्ता रोज जामिया कराची में होने वाले बम धमाके में जान की बाजी हार गए। खालिद बतौर ड्राइवर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे और रोजे की हालत में अल्लाह को प्यारे हो गए। खालिद की अहलिया दिल के आर्जे में मुब्तला है। उनकी 5 बेटियां और 2 बेटे हैं। बच्चे हैं छोटे,
تو حکومت کو چاہیے کہ بچوں کی خاطر کچھ کرے. بھائی تو چلا ہی گیا اس دنیا سے. خالد نواز کے اہل خانہ حکومت سے تعاون کے منتظر ہیں. کیمرامین محمد ذوالفقار کے ہمراہ مانیہ شکیل، نیو نیوز کراچی. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا جامعہ کراچی خودکش حملے میں جاں بحق ڈرائیور خالد نواز کے اہل خانہ کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے 20 لاکھ امداد کا اعلان. سندھ حکومت کی جانب سے بھی 10 لاکھ روپے امداد کا اعلان کیا گیا. رانا ثناء اللہ نے مراد علی شاہ کے ہمراہ جاں بحق ڈرائیور کے گھر بھی گئے اور اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا. کہا کچھ بیرونی قوتیں ملک میں دہشت گردی میں ملوث ہیں جن سے حکومت سختی سے نمٹے گی. اور ادھر جام شوروں کے علاقے بولہاری کے مقام پر بجلی کے کھمبوں کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی گئی. جام شوروں سے ٹنڈو محمد خان جانے والی بجلی کی ہائی ٹرانسمیشن لائن کے ٹاور کو نقصان بھی پہنچا. پولیس اور سیکیورٹی ادارے موقع پر پہنچ گئے. سپرنٹینڈنٹ انجینئر NTDC کے مطابق بارودی مواد کے دھماکے سے ٹاور گرنے سے بچ گیا. بجلی کی فراہمی بھی متاثر نہیں ہوئی. مزید تحقیقات جاری ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی ولی عہد کی دعوت پر آج 3 روزہ سرکاری دورے پر سعودی عرب روانہ ہوں گے. عہدہ سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم کا یہ پہلا بیرون ملک کا دورہ ہوگا. کابینہ کے اہم اراکین سمیت اعلیٰ سطح کا وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا. دورے کے دوران وزیر اعظم سعودی قیادت کے ساتھ 2 طرفہ ملاقات کریں گے. 2 طرفہ اقتصادی، تجارتی اور سرمایہ کاری تعلقات کو مزید آگے بڑھانے اور سعودی عرب میں پاکستانی افرادی قوت کے لیے نئے مواقع پیدا کرنے کے حوالے سے تبادلہ خیال کریں گے. توشہ خور، گھڑی چور، خط چھوڑو اور کارکردگی بتاؤ. اس کی ٹیٹیں سن کر دماغ پک گیا. جب سے کرسی گئی ہے دھاڑے مار مار کر رو رہا ہے. مریم نواز نے ایک بار پھر عمران خان کو نشانے پر رکھ لیا. لاہور میں ورکر کنونشن سے خطاب کے دوران چیئرمین PTI کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم نے آئین پر خودکش حملہ کیا اس لیے عدالتیں رات کو کھلیں. شکر کرو عمران خان عدالتوں نے تمہیں جیل میں نہیں ڈالا، صرف پارلیمنٹ نے اٹھا کر باہر پھینکا. آگے دیکھنا نواز شریف تمہاری سیاست کو دفن کرے گا. یہ اتنا بڑا پاگل ہے، پاگل خانے داخل کرایا تو سب کو مزید پاگل کر دے گا. جب سے اقتدار گیا ہے دھاڑے مار مار کے روتا ہے. تم نے پاکستان کے آئین پر خودکش حملہ کیا تھا. شکر مناؤ عمران خان کہ عدالتوں نے ابھی تمہارے خلاف فیصلہ دیا، تمہیں اٹھا کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں پھینکا. سازشی خط کی ٹین 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 سنتے ہوئے دماغ پک گیا ہے. توشہ خان، توشہ چور. جب عوام نے روٹی مانگی تو کہنے لگا ایبسلوٹلی ناٹ. 200 بندہ آگے بٹھا کر 20 لاکھ بندے اسلام آباد میں لانے کی باتیں کر رہا تھا، لیکن اس میں 150 بندہ تھا، 50 میڈیا والے تھے. اگر اس کو پاگل خانے میں بھرتی کرا دو یہ پاگلوں کو بھی پاگل کر دے گا. فرح خان یعنی کہ عمران خان جب لوگوں کو گلے ملنا عید پر تو کان میں کہنا گوگی بچاؤ تحریک کے لیے باہر نکلو، وچوں کھائی جاؤ تو رولا پائی جاؤ. اور آپ کو بتائیں کہ مریم نواز کے بعد حمزہ شہباز بھی متحرک نظر آئے. انہوں نے کہا کہ ہم تلاشی دے چکے، اب عمران خان کی باری ہے، بھاگنے نہیں دیں گے. نو منتخب وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے کپتان پر کاری وارز. کہا سب سے بڑا مافیا بنی گالا میں بیٹھا ہے، یہ کھلاڑی نہیں اناڑی دھوکے باز پروڈیا ہے کہ جتنے مرضی ڈرامے کر لے حکومت نون لیگ ہی بنائے گی. کھوکھر پیلس میں کارکنوں سے خطاب میں لیگی رہنما نے صدر مملکت گورنر پنجاب کو بھی نشانے پر رکھا. کہا صدر اور گورنر نیازی کے غلام بن چکے، آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. بات تلاشی کی کرتے ہو تو تلاشی تو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے دے دی. تم نے تو خودکشی نہیں کی، گاؤں کے بچوں نے بے روزگاری کے ہاتھوں خودکشی ضرور کی. نیازی ان جھوٹے آنسوؤں کے پیچھے چھپنے نہیں دیا جائے گا. پنجاب کا کوئی والی وارث نہیں ہے. گورنر بیمار پڑ جاتا ہے جب ہنس لینے کی باری آتی ہے، صدر صاحب چھٹی پر چلے جاتے ہیں. یہ کھیل تماشا کب تک چلاؤ گے؟ فرح گوگی نامی عورت 200 کنال زمین کوڑیوں کا بھاؤ لیتی ہے اور
अरबों में बेच देती है और फिर कहा जाता है वो तो यूनिवर्सिटी बननी थी। लाहौर हाई कोर्ट का नौमुंतखब वज़ीर आला पंजाब से हल्फ लेने का हुक्म। गवर्नर पंजाब आज हमजा शहबाज से वज़ारत आला का हल्फ लें या किसी और को नामजद करें। अदालत आलिया ने महफूज फैसला सुना दिया। फैसले में कहा गया, आइन की कोई शिक नहीं कहती कि हल्फ लेने में ताख़ीर की जाए। गवर्नर पंजाब कानून के मुताबिक हल्फ लेने के पाबंद हैं। सदर मुमलिकत भी आइन के तहत किरदार अदा करें। फैसले की कॉपियाँ सदर और गवर्नर पंजाब को भिजवाने का हुक्म। अदालत ने 3 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान से के सबसे कम उम्र वज़ीर ख़ारजा बन गए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इनसे हल्फ लिया, जिसके बाद बिलावल भुट्टो ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी और आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद पेश की है। मैं बिलावल भुट्टो जरदारी सिद्क़े दिल से हल्फ उठाता हूँ पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। आमीन। बिलावल ने अपने नाना के नक्शे कदम पर वजीर खारजा का हलफ उठाकर हुकूमती करियर का आगाज कर दिया। ऐवाने सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चेयरमैन पीपल्स पार्टी से हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक हुए। हलफ उठाने के बाद वजीर खारजा बिलावल भुट्टो वजीर आजम शहबाज शरीफ से गले भी मिले। शहरी रहमान ने ट्वीट किया, बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के कम उम्र तरीन वजीर खारजा बन गए। 1988 में पैदा होने वाले बिलावल भुट्टो की उम्र इस वक्त 33 बरस है। दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ जरदारी की भी मुलाकात हुई। शहबाज शरीफ ने कहा, आइन की बालादस्ती और जमहूरी अमल के तसलसल से ही मुल्की तरक्की का पहिया रवां रह सकता है। मुलाकात में मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और समाजी फलाह बहबूद को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर काम करने पर इत्तफाक किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की एक बार फिर इलेक्शन कमीशन और अदलिया पर तनकीद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। नून लीग का एजेंट करार दे दिया। कहते हैं मुल्क पर साजिश के तहत इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई। मकसद चेरी ब्लॉसम के जरिए हमें कंट्रोल करना है। ये अपनी चोरी बचाने के लिए पूरे मुल्क को गुलाम बना देंगे। लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कप्तान ने खिलाड़ियों को आइंदा का लाहे अमल भी बता दिया। कॉल पर 20 लाख लोगों की इस्लामाबाद पहुंचने की चाहत भी बयान की। कल 27वीं की शब यौम दुआ मनाने का ऐलान। कहा, सब मुल्क में हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, ये नून लीग का एक एजेंट है। सारे फैसले तहरीक इंसाफ के खिलाफ होते हैं। आपके पास कोई इखलाकी जवाज नहीं है, आपको रिजाइन करना चाहिए। मुल्क के ऊपर साजिश के तहत एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसल्लत की गई है। अमेरिका फतह किए बगैर हमारे ऊपर हमें कंट्रोल करेगा। इन स्टूडेंट्स के जरिए, ये बूट पॉलिशर के जरिए, ये चेरी ब्लॉसम के जरिए। शहबाज शरीफ के ऊपर FIA के 16 अरब रुपए के करप्शन का केस है। ये अपनी चोरी के पैसे को बचाने के लिए ये सारे मुल्क को गुलाम बना देंगे, क्योंकि इनका पैसा, इनकी जायदाद, बड़े बड़े महल्लात इनके मुल्क से बाहर हैं। कम से कम 20 लाख लोग इस्लामाबाद में पहुंचे जब मैं कॉल दूंगा। हमने शब दुआ अनाउंस की है। हम अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए दुआ करेंगे। इमरान खान नियाजी डरता है। शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत से झूठा खत ना लहराएं, अपनी कारकर्दगी बताएं। ये कैसी साजिश है जिसका सफ़ीर को बुलाकर बताया गया कि साजिश हो रही है। मीडिया ने नहीं, अवाम ने इमरान खान का ब्लैक आउट कर दिया है। तुम्हारी नाअहली से बिजली के कारखाने बंद पड़े थे। 7 मई के बाद ईंधन का मसला हल हो जाएगा। जो मंसूबा 4 साल से बंद था, शहबाज शरीफ ने 4 दिन में चला दिया। अब आप लोगों की पगड़ियां उछालकर सियासत नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग 2018 में भी इलेक्शन जीती थी, आइंदा भी इलेक्शन जीतेगी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह खान का एक और बड़ा माली स्कैंडल सामने आ गया।
2020 से 2021 में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाकर करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की। लाहौर समेत बड़े शहरों की मवेशी मंडियों के लिए भी 1 से 2 करोड़ और इससे जायद, जबकि छोटे शहरों के लिए 20 से 30 लाख रुपए रिश्वत भी वसूल की गई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की बीवी बुशरा बेगम की करीबी दोस्त फराह गोगी का एक और बड़ा माली स्कैंडल सामने आ गया। 2020-21 में पंजाब कैटल मार्केट मैनेजमेंट कॉरपोरेशन बनाकर करोड़ों रुपए की रिश्वत वसूल की। PCMMDC के जरिए सूबे में 9 मवेशी मंडियां कायम की गयी। लाहौर समेत बड़े शहरों में मवेशी मंडियों के लिए 1 से 2 करोड़ जबकि छोटे शहरों के लिए 20 से 30 लाख रुपए रिश्वत वसूल की गयी। फराह गोगी ने PCMMDC के ठेकेदारों से वसूली के लिए अपनी दोस्त साले सईद को डीजी एक्साइज और कौसर खान को डीजी लोकल गवर्नमेंट तैनात कराया। साले सईद ने ठेकेदारों की फराह खान से मुलाकात भी कराई। हसनैन बिल्डर्स को भी फराह खान की ईमा पर करोड़ों रुपए के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। फराह गोगी की करप्शन बेनकाब होना शुरू हुई तो इसने कैश की बजाय हीरे और कीमती घड़ियों के तोहफे लेना शुरू कर दिए, जो बाद में फरोख्त कर दिए गए। अयाज शुजा, न्यू न्यूज़, लाहौर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाइन ऑफ कंट्रोल का इतराफ़ का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक LOC पहुंचने पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को LOC की सूरत हाल और फॉर्मेशन की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। दौरे के दौरान आर्मी चीफ ने जवानों से मुलाकात की और उनके साथ वक्त गुजारा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने फौजी जवानों की जंगी तैयारी और बुलंद हौसले की तारीफ की। यहाँ आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए तकारीब और रैली का इनेकाद किया गया। मुकर्रीरीन ने पाक फौज पर तनकीद को मुल्क दुश्मनी करार दे दिया। डेरा गाजी खान में सिविल सोसाइटी ने पाक फौज के हक में रैली निकाली, जबकि डिस्ट्रिक्ट बार गाजी यूनिवर्सिटी और आर्ट काउंसिल में ज़िले इंतज़ामिया, DPS के असातिज़ा और तालिब इल्मों ने पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया। इस मौके पर पाक फौज के शोहदा, गाजियों और मुख्तलिफ महाजों पर बरसरे पेकार जवानों के आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हुए मुकर्रीरीन ने कहा कि पाक फौज मुल्क की जगराफियाई और नज़रियाती सरहदों की मुहाफ़िज़ है। जवानों की लाजवाल कुर्बानियों से आज कौम इत्मीनान से आज़ाद फिज़ा में सांस ले रही है। FIA का KP में गैर मुल्की करेंसी स्मगलर्स के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारकर 6 मुलजिमान को गिरफ्तार कर दिया गया है। मुलजिमान हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी स्मगलिंग में मुलव्वस थे। FIA के ऑपरेशन के दौरान मुलजिमान कैसर मोहम्मद, जहूर, जान मोहम्मद, नईम, सादिक अमीन और नौशीद को गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी पकड़ी गई, जिनमें UAE के दिरहम, सऊदी रियाल, अमरीकी डॉलर, हुंडी हवाला की रसीदें और दीगर सामान शामिल है। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आपको बताएं कि कोटा में अरबों रुपए की लागत से बनने वाला सब्जल रोड पर मौजूद सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सीवरेज का निज़ाम बंद होने से गंदा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, जिससे उनकी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासर हो रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद खान काकड़। ये मनाजिर कोयटा में हाल ही में तामीर किए जाने वाले सब्जल रोड के हैं। हुकाम ने पहली बार 10 लाइनों पर मुश्तमिल जदीद रोड को तो बना दिया, लेकिन सीवरेज का मुनासिब इंतजाम न होने के बायस ये लोगों के लिए अजियत बन गया। शहरियों का कहना है सड़क बनाते वक्त निकासी आब के नाले के साइज को छोटा रखा गया, जिसकी वजह से नाला बंद होना रोज का मामूल बन गया। ये हमेशा बंद रहता है। ये जो नया रोड बन गया, इससे पहले भी बंद होते थे। अगर एक फुट ऊपर रखता था तो अच्छा होता था। ये जो है अभी फिर नीचे है, इसीलिए बंद होगा ना। इलाका मकीनों का कहना है नाले का गंदा पानी इनके घरों में दाखिल हो गया। घरों में सारे का टैंकी मैंकी भरा हुआ है, बेचारों का नहीं नमाज का नहीं दीन का कोई चीज का नहीं है। शहरियों ने मुतालबा किया कि हुकूमत सब्जल रोड पर सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम करे। कैमरामैन इब्राहिम बिरानी के साथ मोहम्मद खान काकड़, न्यू कोयटा। राजनपुर के नवाही इलाके पछाद की लाखों की आबादी पानी को तरस गई। ज़ेर ज़मीन पानी कड़वा होने के बायस मुकामी अफराद नहरी पानी को तालाब में जमा करके इंसान और जानवर एक साथ अपनी प्यास बुझाते हैं। कई माह से नहर बंद होने से किसानों ने अलामती एहतजाज भी किया। इम्तियाज़ हुसैन मुसव्वरी रिपोर्ट कर रहे हैं। राजनपुर के नवाही इलाके पछाद की आवाम पानी की बूंद बूंद के लिए तरसने लगे।
तहसील सदर किसान बोर्ड का कहना है जेर जमीन पानी कड़वा है और इसके अलावा टूबे और तालाब खुश्क हो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से अपील है कि दाजिल कैनाल में फौरी पानी छोड़ने का हुक्म दे। असारे रोजेदार वास्ते शाम को पानी कैनी होंदा पीवण दा असारी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रिक्वेस्ट है कि तोड़े ते वडिया आवाम दी उम्मीद ही में लिहाजा नोटिस गिनते। नहर दाजिल कैनाल 2 माह से बंद है, पीने के पानी की शदीद किल्लत है। रोजेदार दूर दराज का सफर करके पानी भरने पर मजबूर हैं। बंदिश के खिलाफ असां एहतजाज पे करन कि सारी नहर 2 महीने कने बंद है, पीवण दा पानी जेर जमीन कड़वा होने के बावजूद सारे तालाब और टोबे खुश्क थी गन। हुकूमतें बदली, निज़ाम बदला, अगर ना बदली तो इलाके पचाद के लोगों की जिंदगी ना बदली। इलाका पचाद के लोग आज भी तालाबों से पानी पीने पर मजबूर हैं। इम्तियाज हुसैन, मशहूरी, नियो न्यूज़, राजनपुर। नाज़रीन, ईद पर हैदराबाद की बनी कांच की चूड़ियां खरीदने के लिए खवातीन का दुकानों पर रश लगा हुआ है। इसी हवाले से देखते हैं हैदराबाद की ब्यूरो चीफ नासिर शेख की ये रिपोर्ट। हैदराबाद में तैयार की जाने वाली कांच की चूड़ियां दुनिया भर में मकबूल हैं। ईद के मौके पर बाजारों में खवातीन रंग बिरंगी खूबसूरत कांच की चूड़ियां न सिर्फ अपने लिए खरीदती बल्कि अपने अजीज़ों और दोस्तों को तोहफे में भी देती हैं। चूड़ियाँ कई किस्म की है, जिसमें सबसे पहले जो है प्लेन चूड़ी आती है, उसके बाद जो है मीने वाली चूड़ी है जिसके ऊपर ओरिजिनल गोल्ड का पानी चढ़ाया जाता है। कांच की चूड़ियाँ सिर्फ हैदराबाद में बनाई जाती, ये 23 मुख्तलिफ मराइल से गुजर के सिन्फ नाजुक के हाथ तक पहुँचती हैं। अब हैदराबाद के कारीगर नामों और डिज़ाइन वाली चूड़ियाँ भी तैयार कर रहे हैं जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मकबूल हैं। कैमरामैन आदिल खान के साथ नासिर शेख, नियो न्यूज़, हैदराबाद।